कहा गया है मंडलाना सामनोति ज्वरोदाय समन्वता सदा वृत्ताय प्रणाम क्षय रोगो विनिश्यति। कहा गया है कि जिसने इसकी 100 आवृत्ति के पाठ कर लिए हैं ऐसे लोगों का क्षय रोग समाप्त हो जाता है। 100 आवृत्तियां देवी भागवत की, कुष्ठ रोग उनका समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्तचित्त होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है वह ज्ञानवान हो जाता है। देवी भागवत की कथा संध्या काल और प्रातः काल में बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली होती है, संध्या के समय भी और प्रातः के समय में भी। ऐसा लगा प्रत संध्यायाम पठे दस्तु संध्या कृत्वा समाहिता एकैकमश्याध्यायम च नरो ज्ञानवान भवेत। यदि संध्या काल में इसका पाठ किया जाए तो देवी भागवत उसे विद्वान बना देती है। भोर में इसका पाठ किया जाए संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देती है, और आधी रात्रि को इसका पाठ किया जाए तो ये वाक सिद्धि कर देती है, वाणी सिद्ध कर देती है। इतना बड़ा प्रभाव भैया इस ग्रंथ का है। वैष्णव शैव सूर्य भगवान के पुजारी, गणेश जी के पुजारी, नारायण के पुजारी, ये इस कथा को सुनने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस कथा की महिमा इतनी है, इसको कब कब सुनना चाहिए? चैत्र के महीने में सुनना चाहिए, आषाढ़ के महीने में सुनना चाहिए, आश्विन यानी क्वार के महीने में सुनना चाहिए, और माघ के महीने में यानी चारों नवरात्राओं में इस कथा को सुनने से नवरात्रा का व्रत करने की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पॉइंट बिल्कुल लिखने के लायक है। जो नवरात्रा के व्रत में यदि देवी भागवत की कथा सुनता है तो उसकी एक नवरात्रा सीधे 100 नवरात्रा के बराबर हो जाती है। ये इसमें वर्णन किया गया है। यह बात बहुत अद्भुत है। एक बार फिर इस बात को मैं रिपीट करूंगा। जो नवरात्रा के समय में श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, वर्णन किया है कि उनका पठितव्यम पृतनेन नवरात्रा चतुष्टय शतम बारम। आहा, 100 बार आपने समझ लो ये अपना व्रत पूरा कर लिया। इसकी इतनी बड़ी महिमा। आप अपने कार्य में कितने भी व्यस्त क्यों न हो, भले ही आप थोड़ी देर के लिए सुन पाएं। यदि आप नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान में बैठे हैं, तो आप श्रीमद् देवी भागवत को आप जरूर सुनिए। वेद सार मिदम पुण्यम प्राणम द्विजसत्तमा, वेद पाठ समम पाठे श्रवणे च तथैव वही। कह दिया गया चारों वेदों को पढ़ने सुनने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इसके एक एक अक्षर से प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य इस ग्रंथ का। नित्यम च सुनियाद भक्ता देवी भागवतम परम न तस्य दुर्लभम किंचित कदाचित त्वदस्पहि। सूत जी ने कहा था जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करेंगे उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मकान बने, दुकान बने, बच्चों की शादियां समय पर हों, पति की उम्र बढ़े, नारी स्वस्थ रहे। माताओं को बहुत बीमारियां ज़्यादा घेर लेती हैं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनना और ये सुनाना, यह हमें आरोग्यता देती है।